हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर 12th की मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपके कोई बड़े भाई हो या क्लास में कोई हो तो उनको भी बताइए, शेयर करना है, मतलब कुल मिला के बात, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे 3.2 एक्सरसाइज है, रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं 2.2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो वैसे तो 3 क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में करवा के फ्री हो सकता हूँ। ये जो 2.3 है ना, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, बड़े इजी हैं और आराम से हो जाएंगे। लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है, मैं क्वेश्चन से पहले मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रेशनल और ये प्रूव करना, ये जो थ्योरम है इसमें, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मैंने पहले कहा था मैं कॉन्सेप्ट पे फॉलो करता हूँ और आपको भी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट समझिए, सवालों के पीछे मत भागिए। अब चीज़ों को आराम से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा, वरना हवा हो जाएंगे क्वेश्चन, हवाई हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से देखो, तसल्ली से देखो। कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, कौन सा, एक 2 क्या है, एक है प्राइम नंबर है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 भी हुई, जैसे अपनी 3 भी हुई और 5 भी हुई, ये 7, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। 2 एक अभाज्य संख्या है और मैं कहूँ कि एक नंबर है अपने पास 4, ठीक है। क्या है, एक नंबर है 4, ठीक है। इस 4 को ये 2 डिवाइड करता है क्या, तो करता है 2 बार। कितने बार, 2 बार, मतलब पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस 4 के स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर कर दूं, तब क्या आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16। तो इस 16 को भी डिवाइड करेगा क्या 2? हाँ, 16 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब किसी अगर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके वर्ग या स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझो आप, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल और ले लो, जैसे 3 है, जैसे 15 ले लिया मैंने। 3 15 को डिवाइड करता है 5 टाइम, सबको पता है। तो ये 15 के स्क्वायर को भी डिवाइड करना चाहिए। समझ में आ रही बात? 15 के स्क्वायर को भी डिवाइड करना चाहिए। कैसे करेगा, जैसे ऐसे ले लो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लो 15 × 15, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब 3 का ऐसे भाग देंगे, या तो उसका स्क्वायर करके भाग दे लो, ऐसे दे लो। ये तो 3.575 टाइम, मतलब स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, कुल मिला के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, कोई अभाज्य संख्या, तो उसको स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ समझ में आनी है आपको, यहाँ पर ये चीज़ फोकस करनी, ठीक है। मान लो मैं इसको एक कोई नंबर मानता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया P। जो अभाज्य संख्या है इनको क्या नाम दे दिया, जैसे P फॉर प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसलिए P नाम दिया। और इधर इसको नाम दे दिया मैंने A संख्या, कोई भी एक संख्या, और इसका क्या कर रहे हैं, इधर स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये समझ में आई। मतलब अगर अपने पास कोई प्राइम नंबर है, P फॉर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है कोई भी, तो अगर कोई एक संख्या ली, कोई एक नंबर लिया, तो वो उसमें डिवाइड करेगा वो, ठीक है, डिवाइड करेगा। और उसके स्क्वायर में भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये चीज़ समझो आप, अगर A में डिवाइड कर रहा है P एक संख्या, तो उसके A स्क्वायर में भी वो डिवाइड करेगा। ये बात समझ में? हाँ जी, चलते हैं आगे। चीज़ों को आराम से समझना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि धीरे धीरे समझोगे तभी समझ में आएगा, वरना मैं तो भगा दूंगा ऐसे, ठीक है। दूसरी बात समझो, दूसरी बात ये है कि कोई भी प्राइम नंबर, देखो इसमें क्या है, इरेशनल की बात हो रही है, इरेशनल और रेशनल। मैं एक बार थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि क्या होता है। एक तो रेशनल होता है, रेशनल मीन्स परिमेय संख्या, अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इनके बारे में क्या होता है। और एक अपनी इसमें जो बात करेंगे वो इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे, कि प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल है कि नहीं, संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा पहले देख लो रेशनल अपरिमेय संख्या क्या होती है, तभी समझ में आएगा अपरिमेय क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर रेशनल परिमेय संख्या वो होती है जिसको अनुपात में लिखा जा सकता है, रेशो में लिखा जा सकता है। जैसे रेशो, यहाँ एक वर्ड आ रहा है रेशो, और इस रेशो का मतलब होता है अनुपात।
इसका मतलब क्या होता है, अनुपात हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अनुपात मतलब ऐसे डॉट लगाते हैं ना, 2:3, 4:5, ऐसे देखा होगा आपने। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 और 4/3। ये भी एक क्या हो गया, अनुपात, ये रेशो है, रेशियो के फॉर्म में। तो या रेशो को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये यहाँ से आया है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये रेशनल नंबर्स हो गए अपॉन की फॉर्म में, जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनको दर्शाया जा सकता है ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल संख्याएं बोलते हैं। और मैं पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उस दिन पहले दिन ही पूरा समझा चुका था कि रेशनल क्या हो सकता है। तो वो जाके देख लो, मैंने सारे नंबर बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना फर्स्ट वाला, ठीक, उसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में बता दिया कौन सा नंबर क्या होता है। तो रेशनल से अपने को ये समझ में आया कि अगर कोई नंबर को अपन ऐसे लिखे ए अपॉन बी के फॉर्म में, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखो ये डेफिनेशन नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी दर से बदला जा सकता है ए अपॉन बी में, तो वो क्या हो गया, वो एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है ना, कभी भी 0 नहीं रखनी, मतलब बी की वैल्यू यहाँ अगर 0 रख दी तब तो अनंत आ जाएगा। जैसे 5 ऊपर 5 रख दिया, नीचे 0 रख दिया, तो 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ गया, है ना, अनडिफाइंड आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर संख्याएं होनी चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए दोनों, कौन सी, ए और बी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये आगे काम आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद में काम आएंगे। क्या क्या बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ए और बी क्या होनी चाहिए, ये इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इंटीजर मीन्स मैंने बताया आपको कौन कौन सी, 0, 1, 2, इधर चलते जाओ, और -1, -2, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये क्या होने चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए एक दूसरे के, क्या होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम। कि सर ये क्या बला बता दिया आपने, को प्राइम, प्राइम ही तो सुना था, लेकिन को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये देखो अभी समझ में आया। को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। देखो ये क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं को एक रेशनल नंबर लूँ 3/5, 3 पहले तो बात b = 0 नहीं है, 3 और 5 क्या है, इंटीजर संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 3 और 5 को प्राइम नंबर भी है। को प्राइम का मतलब इन दोनों जो नंबर है ना अपने पास, जो 3 और ये जो 5 है, इनमें कोई से में एक दूसरे का कॉमन मल्टीपल नहीं है, अब उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है। मतलब समझाना ये चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, क्या मैं यहाँ लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 15, लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर 5 है और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। अब ये दोनों इंटीजर तो हैं, इंटीजर संख्याएं तो हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन संख्या है, दोनों के पास 5। कौन सी संख्या है इन दोनों के पास, 5 एक कॉमन मल्टीपल है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणांक है, इसलिए दोनों क्या होगी, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। कौन सा, 5/15, ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, प्राइम के फैक्टर में। तो चीज़ें समझना है आपको, ठीक है। बाद में इसको डिवाइड करने के बाद में, डिवाइड मतलब इसको 1/5, जब 1 और ये 5 कर देंगे 1/5, अब ये हो गया, क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। चीज़ें समझ में आई, मीन्स कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए दोनों के साथ। जैसे और एग्जांपल 4/5, कोई दोनों के पास समान गुणांक नहीं, एक दूसरे को विभाजित नहीं कर, कोई भी संख्या दोनों को विभाजित नहीं कर रही, मतलब कहने का मतलब ये, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हो गए। तो समझ में आया कि कोई भी दोनों के पास कॉमन गुणांक या एक ऐसा नंबर जो दोनों को विभाजित करे वो नहीं हो सकता। विभाजित का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 25 और यहाँ लिखा है 40, तो इनको चेक करना है रेशनल है कि नहीं। देखो मैंने क्या कहा था, कॉमन गुणांक नहीं होना चाहिए। कॉमन मतलब इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 25 से लिखा हुआ है अपने पास और इधर नीचे 40 है, तो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब ये हो रहे हैं, देखो 5 से ये डिवाइड भी हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 × 40, ये 5 × 25 5 टाइम्स,
मतलब किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, और या गुणा भी नहीं होना चाहिए। एक ही बात है, कोई चीज़ गुणा में है इसका मतलब वो डिविजिबल भी है, डिवाइड में भी है। ये चीज़ें समझ में आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। तो समझ में आया को अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल क्या होता है, देखो ये ए भी क्या होने चाहिए, को प्राइम, ठीक है, को प्राइमलेस है अभाज्य। देखो इन चीज़ों में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कुछ एक पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट उस पॉइंट पे चला जाऊंगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी देखना आपके धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ जाएगी चीज़ें। अब इरेशनल की बात कर रहा है, मतलब परिमेय अपरिमेय, देखिए हिंदी मीडियम वालों को समझ में अपरिमेय, ठीक है। इरेशनल मतलब जिसको देखो इस नंबर को रेशियो में लिखा जा सकता था, अनुपात में लिखा जा सकता था, इसका मतलब इरेशनल को अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए तो इसको अपरिमेय बोला है, इरेशनल बोला है। जैसे एग्जांपल लूँ, जैसे √5 है या √2 है या √3 है, ये संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, ये संख्याएं क्या है, इरेशनल है, इनको अपोन में नहीं लिखा जा सकता। अब कुछ कह रहे होंगे कुछ लोग, बस सर कैसे नहीं लिखा जा सकता, इनके नीचे 1 लगा दो ये लो, इसके नीचे 3 लगा दो ये लो, बन गई। नहीं, क्यों? क्योंकि अनुपात में इसलिए नहीं लिखा जा सकता। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि मैंने क्या बताया था, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पहली बात तो ये इंटीजर नहीं है, ऊपर वाली संख्याएं इंटीजर नहीं है, पूर्णांक संख्याएं नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम भी नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, इसको अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये अब एक बात बताऊँ आपको, √2 √3 ये जो वैल्यूज़ हैं ना इनकी, √5 है ना 1.732, ठीक है, 2.23 ऐसे कुछ, ये वैल्यूज़ नहीं होती इसकी। कैसी बात कर रहे हो सर? अरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आगे ख़त्म नहीं होता, ये चलता जाता है, ये डिवाइड यहाँ चलता जाता है आगे, ये इसमें भी ख़त्म नहीं होता। मान लो पता नहीं क्या आता है आगे, ठीक है, 7 6 8 ऐसे चलता जाता है ये, मतलब ये डिवाइड ये ख़त्म नहीं होती संख्या, इस दशमलव के बाद में ये खत्म नहीं होती। कई बार डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड होता जाता है होता जाता है होता जाता है, वैसे इसमें क्या होता है, ये खत्म नहीं होती आगे तक, इसलिए इनको रेशनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेशियो को फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे लिखने की कोशिश करो आप, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये है संख्या, अब इतना ही होता तब तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते थे। कैसे लिखोगे, 1 4 1 4, ये पॉइंट हटाए नीचे 1 है और 3 0 आ जाएगी, ये लो, ये लिख दिया, ये हो गया रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। कट इसको कैंसिल आउट 2 से भाग देके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो की फॉर्म में हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसके आगे 2 3 1 ये चलता जाता है। जब चलता जाएगा तो मुझे बताओ, इस डॉट को हटाने के बाद में इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे पता ही नहीं है, इन्फिनिटी जीरो लगाएंगे, जीरो लगाते जाओ जीरो लगाते जाओ, क्योंकि आगे भी ओड नहीं उधर। तो रेशियो में लिखा क्या है, रेशियो में तो लिखा ही नहीं, रेशियो तो एक फिक्स होता है। तो समझ में, मतलब इसको अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। चीज़ें समझ में आए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो रेशनल समझ में आया आपको। अब बात करते हैं थोड़े से थ्योरम की, जो इसमें थ्योरम है। अब एक पॉइंट समझना आपको, क्या समझना है, पहले अपन √2 √3 और √5 है ना, इनको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। समझ में आ रही बात, ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, इरेशनल संख्या है। अब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं पीछे, वो सब काम आएंगे, देखना अभी। देखो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो अब प्रूव करने के लिए
इसका उल्टा लेना पड़ता है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स इसका अपोजिट लेना पड़ता है कि अगर ये इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगी। भाई एक ही है, रेशनल इरेशनल, या तो रेशनल है तो रेशनल होगी, इरेशनल है तो रेशनल होगी। ऐसे तो हो सकता है भाई चाकू मतीरे पे पड़े या मतीरा चाकू पे कटेगा तो कोई एक ही। इसका मतलब दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो इसको नाम दे दें अपन रेशनल या इसको दे दें इरेशनल, ठीक है। तो इसने बोला है कि प्रूव करो इरेशनल है, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए इसको अपने को मानना पड़ेगा रेशनल है, क्योंकि रेशनल को असिद्ध करेंगे, मतलब ये नंबर जब अपने को इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे देखो, मतलब इसको क्या मान के प्रूव करना है अपने को, इसको रेशनल नंबर मान के प्रूव करना होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो अपने को पता चलेगा ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल है ऑटोमेटिक। एक नहीं तो दूसरा तो होगा ही, 100% होगा ही। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो अंडर रूट को अपन ने मान लिया है ना, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। मैंने क्या कहा, इसका उल्टा लेके लेना है। रेशनल नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या है, वो सॉरी अपरिमेय संख्या है, क्या √2 सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया, ठीक है। एक परिमेय संख्या है √2 मान लिया इसको, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते हैं आप। ये चीज़ समझ में आई कि किसी भी रेशनल नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 3, तो 3 को मैं अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 3 रह गया और b की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 3/1 हो गया a/b की फॉर्म में। और ले लो एग्जांपल, जैसे मैंने 5 नंबर लिया, इसको लिख सकता हूँ मैं a/b की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, a तो हो गया ऊपर वाला 5 और b की वैल्यू 1 ले लो, 5/1। नंबर भी चेंज नहीं हुआ और रेशनल में भी हो गया। चीज़ें समझ में आ रही, ठीक है। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस √2 को भी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसको क्या मान लिया, इसको अपन ने रेशनल मान लिया, ठीक है। अब आके देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस b को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ इसका। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, b² और ये √2 किस में बदल जाएगा, 2 में, और इधर क्या आ जाएगा, a²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ना, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब अपने पास एक रिजल्ट आया है ये वाला, इसका क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। पहले इधर वाले की बात करते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, 2b²। इधर देखो पहले से कुछ चीज़ें, अगर मैं लिखूँ 9 एक नंबर लिखता हूँ तो 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 3 × 3, ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 9 में 3 क्या है, गुणा है। और ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 9 को मैं 3 से विभाजित भी कर सकता हूँ। चीज़ें समझ में आ गई, गुणा करना या विभाजित करना, भाग देना या गुणा करना एक ही बात होती है। एक ही बात क्यों होती है, अगर किसी में कोई संख्या गुणज में है, गुणा में है, क्या गुणा में है इसमें, 3 में, तो उसी संख्या से उस संख्या को भाग दिया जा सकता है। मतलब इसके अंदर 3 गुणा में है तो इसका मतलब इसको 3 से विभाजित किया जा सकता है। बातें समझ में आ रही है, हाँ जी। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये 15 लिखा, ठीक है। 15 के गुणा में क्या क्या है, 15 के गुणा में 3 भी है, 5 भी है, 2 संख्या है। इसका मतलब इसको 3 से भी भाग दे सकते हैं या 5 से भी भाग दे सकते हैं। बातें समझ में आ रही, मतलब कोई संख्या किसी नंबर में गुणज में है, इसका मतलब उसी संख्या से उनको भाग भी दिया जा सकता है। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर इस संख्या पूरी मान लो एक संख्या है और उस संख्या में 2 गुणा में है, ये लिखा हुआ है ना 2b²। 2b² मतलब 2 गुणा में। इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई संख्या किसी की संख्या के साथ गुणा में है, इसका मतलब वो उसी संख्या से विभाजित भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई संख्या, ये एक पूरी संख्या है, इस 2 को अलग मत मानो, ये 2 भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है।
2b²। तो ये इस संख्या के अंदर 2 गुणा में है तो 2 से वो विभाजित भी होगा। मैं एग्जांपल देके पहले समझा चुका हूँ। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये b² है ना, ये b² इज डिविजिबल बाय 2, मतलब विभाजित है। मतलब 2 से डिविजिबल है मीन्स 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिविजिबल मतलब विभाजित। b² क्या है? विभाजित। ये बात समझ में। अब इधर देखो, जब बराबर बीच में लगा होता है, मतलब जब इक्वल का साइन रहता है, इसका मतलब इधर जिस संख्या के साथ जो चीज़ कर रहे हैं ना अपन, वही उधर वाली संख्या के साथ भी होती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, कभी किसी समीकरण में इधर 5 ऐड करते हैं तो अपने को इधर भी 5 ऐड करना पड़ता है, बैलेंस रखने के लिए, दोनों तरफ बराबर करने के लिए। इधर कुछ माइनस कर रहे हैं तो उधर भी माइनस करना पड़ रहा है। और अगर इधर मैं किसी संख्या से कहते हैं ना कि इसको 5 से गुणा करने पर इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? और अगर मैं ये कह दूं कि इधर से मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को 2 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। चीज़ें समझ में? मतलब ये अगर 2 से डिविजिबल है तो ये भी क्या है? 2 से डिविजिबल है। मतलब a² भी क्या है? 2 से विभाजित है। ये समझ में आई? इधर वाला है तो इधर वाला भी होगा। ठीक है, मतलब ये a² भी क्या है? 2 से डिविजिबल है बाई 2, विभाजित है a² भी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? अगर कोई p, एक कोई संख्या है p, अगर वो किसी a को विभाजित कर रही है तो वो a² को भी विभाजित करेगी। मैंने एग्जांपल भी देके समझाया था, 2, 4 और 4 का स्क्वायर। याद आ गया? मतलब अगर a² को विभाजित कर रही है 2, इसका मतलब वो a को भी करेगी, मतलब a को उसका। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना? मतलब a² को अगर 2 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसको भी करेगा। यहाँ से समझो, इस चीज़ को रिलेट करो, बात समझ में आ गई? मतलब a इज डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड किया जा सकता है 2 से। a² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a को भी किससे भाग दिया जा सकता है? 2 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना अभी √3 के साथ सेम वैसे एज इट इज करेंगे तो वहाँ दूसरे क्वेश्चन में आपको चीज़ें आराम से पकड़ में आ जाए। कई बार है ना, चीज़ें पकड़ में नहीं आती। जब 2-4 एग्जाम्पल करते हैं ना उनको, आप लोगों को भी पता है, जब 2-4 एग्जाम्पल करते हैं ना उनको, तब चीज़ें पकड़ में आती है। तो अभी आप देखते रहो, √3 वाले में पकड़ में आ जाएगी। इसका मतलब ये a से भी डिविजिबल है, ये प्रूव हो चुका। क्या? कि ये संख्या a क्या है? a 2 से डिविजिबल है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलो। आगे क्या है? जो a है ना, कौन सा a? जो a माना था ना, a/b वाला, a वाला a। ठीक है, ये वाला, इसको मैं मान लूँ कि a = क्या है? एक 2c है। कि सर ये क्या लिख दिया आप, वापस से 2c लिख दिया। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a 2 से गुणज है। मतलब एक a का कोई भी मान है, ठीक है, a का कोई मान है, ऐसे मान लो a का मान 15 है, वो है 8 है, a का मान क्या है? 8 है। अब मैंने क्या कहा? a 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से गुणित भी है, मतलब a = 2 × 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये 2 से गुणा है तो इसका मतलब 2 से विभाजित भी है, और ये इधर से 2 डिविजिबल है तो इसको मैंने तीसरी एक संख्या और आ सकती है। मतलब a का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, अपने को फिक्स नहीं पता क्या है। तो इसको 2 गुणा में तो है, ये तो पता चल गया कि a का 2 से गुणा में है, ये तो पता चल गया। लेकिन ये 7वें संख्या क्या है उसका नहीं पता, तो उसको मैंने क्या मान लिया? c मान लिया 4 की जगह। बात समझ में आई? मैंने उसको क्या मान लिया? c मान लिया कि a जो संख्या है उसमें 2 तो गुणा में है, लेकिन उसके साथ और क्या गुणा में वो नहीं पता। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो अब इसका वापस से स्क्वायर करो। दोनों तरफ क्या करना है अपने को? वापस से वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। कर दो। इधर क्या आ गया? a², इधर क्या आ गया? 4c²। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर अपने पास इस इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन ये फर्स्ट ले लो, डाल दो इसको, और इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो। ठीक है,
यहाँ से अपने को देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2b स्क्वायर, तो यहाँ से उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है 2b स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दी 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही है। ए स्क्वायर का मान क्या रख दिया 2b स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सोल्व कर लो, इसको जब कैंसिल किया तो इधर क्या आ गया 2 आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर मीन्स क्या आ गया 2c स्क्वायर आ गया। देखो फिर से ध्यान से देखो, वो वाली कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई, ये संख्या दिख रही है यहाँ पर 2c स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर 2 किसी संख्या के 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, किसी संख्या के साथ कोई संख्या गुणा में है, इसका मतलब वो उससे विभाजित भी है। मतलब 2 इससे गुणा में है तो ये 2 इस पूरी संख्या 2 से विभाजित भी है, डिविजिबल भी है। मतलब c स्क्वायर क्या है यहाँ पर, c स्क्वायर डिविजिबल है किससे 2 से, ऐसे लिख देता हूँ मैं, दोनों के समझ में आ जाएगा। मतलब विभाजित है c स्क्वायर, तो c स्क्वायर विभाजित है तो इधर वाला विभाजित होगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया इधर वाला विभाजित है तो इधर वाला भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब b स्क्वायर भी क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 2 से, मतलब विभाजित होगा। अब मैंने फिर से बताया था कि अगर किसी नंबर का वर्ग विभाजित है, स्क्वायर विभाजित है, तो वो नंबर भी क्या होगा उसी संख्या से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। चीज़ें समझ में आ रही, यही ऐसे ही बस वहाँ लिखना है। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, पहले अपन ने प्रूव किया था कि a किसका भाग जा रहा है 2 का और b में किसका भाग जा रहा है 2 का। इसका मतलब a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है। क्या समझ में आया यहाँ पर अपने को कि a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है। डिविजिबल है मतलब 2 का भाग जा रहा है। a एंड b बोथ डिविजिबल, मतलब भी दोनों विभाजित, ठीक है, बाई 2, 2 से दोनों विभाजित है। इसका मतलब अपन ने a और b किसको माना था, एक रेशनल संख्या को माना था। मतलब a और b किसका माना था, एक अभाज्य संख्या रेशनल संख्या को माना था, और वो भी किसको माना था √2 को। लेकिन पता क्या चला कि a के अंदर 2 गुणा में है, a के अंदर जो भी संख्या है a के साथ उसके साथ 2 गुणा में है, और b के साथ भी क्या है 2 गुणा में है। डिविजिबल मतलब 2 से दोनों विभाजित हो रहा है, मैंने पहले समझाया था। मैं अब बात पर आओ, मैंने रेशनल संख्या की, जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य का मतलब मैंने बताया था कि दोनों के साथ कोई कॉमन गुणा में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कॉमन गुणा में आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जैसे वापस से मैं बता देता हूँ कॉमन गुणा का मतलब, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4/5 है, जैसे 3/5 है, ये क्या है, ये इंटीजर भी है और सहभाज्य है, मतलब 4 और 5 के बीच में कोई गुणा में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। लेकिन a और b दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों के साथ 2 गुणा में, इसके पास भी 2 गुणा में, इसके भी पास 2 गुणा में। बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, रेशनल नहीं है। और जब मैंने शुरुआत में कहा था कि रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल है। इसका कॉन्ट्राडिक्ट, इसका उल्टा होगा। मतलब ए बी इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, मतलब ये अभाज्य संख्या ही नहीं है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है अपने पास, ये क्या है, जो ये रिजल्ट है ना ये वाला, इसका मतलब ये अगर इरेशनल नहीं है, सॉरी रेशनल नहीं है, तो ये वाला भी रेशनल नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई। ये अपन ने प्रूव कर चुके कि a/b यहाँ पर रेशनल नहीं है। इसका मतलब a/b क्या है,
रेशनल है, क्या है, इरेशनल है। रेशनल नहीं तो इरेशनल है, इसका मतलब √2 भी क्या है, इरेशनल है। ये इरेशनल है, इसका मतलब इसके बराबर में जो संख्या होती है, मैंने पहले बताया बराबर का मतलब ये होता है इधर वाला जो है उधर वाला भी वही है। ये वाली इरेशनल है, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। तो √2 क्या है, एक इरेशनल संख्या है, ये प्रूफ होता है इसका। अब देखो वापस से अगर अपन अब सोल्व करेंगे √3 को, ये चीज़ें पहली बार देखी है आपने इसलिए अटपटी लगी होगी। अब √3 का जब सोल्व करेंगे ना उसमें चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। देखो आराम से √3 की तरफ चलते हैं, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, चीज़ों को आराम से समझनी चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल करते हैं ना किसी एक टाइप के, तो उसको वो आराम से समझ में आ जाता है। कोई हेडेक नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं लेनी। बस आपको क्या करना है, लाइक कर दो, एक तो लाइक का बटन दबा दो, और दूसरा क्या करना है, शेयर ज़रूर करके जाना, और अभी के अभी शेयर कर दो चाहे से वीडियो पॉज करके, ठीक है। ऐसा तो है नहीं क्लास छूट रही है, क्लास छूटती है तो नहीं, ये तो फ़ायदा है ऑनलाइन में स्कूल की तरह। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थ्योरम 2 है अपनी। √3 को अपने को प्रूव करना है कि एक इरेशनल है, वही सेम है, मतलब क्या, एक अपरिमेय संख्या है, वही प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करो, ठीक है। फिर से वही बात, प्रूव क्या करना है, इरेशनल, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल। इसका मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा, √2 को अपन ने एक रेशनल नंबर मान दिया, और रेशनल की फॉर्म क्या होनी चाहिए, a/b में होना चाहिए वो रेशनल नंबर, ठीक है। और b की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, मतलब परिमेय संख्या मान ली इसको, ठीक है। वही सेम प्रोसेस करेंगे। फिर क्या किया था, इस b को इधर गुणा किया था, b को इधर गुणा कर दो। फिर क्या किया था, इसका वर्ग किया था, स्क्वायर, ठीक है। वर्ग किया था, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद में क्या है, इसका वर्ग करने के बाद में इधर 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का करेंगे, और इधर आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर वही कंडीशन आ गई, मैंने क्या कहा था, कोई संख्या में कोई संख्या गुणा में, इसका मतलब वो उससे विभाजित भी है, डिविजिबल भी है। मतलब ये संख्या पूरी किससे डिविजिबल है, 3 से। मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, मतलब b² किससे डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, ठीक। आपको लैंग्वेज लिखना है, डिविजिबल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। b² डिविजिबल है, इसका मतलब इधर वाली संख्या 3 से डिविजिबल है, तो इधर वाली भी किससे डिविजिबल होगी, ये भी डिविजिबल होगी 3 से। और मैंने बताया कि किसी संख्या का स्क्वायर वर्ग अगर डिविजिबल है किसी संख्या से, तो उसका जो सिंगल है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो यहाँ अपन ने ये प्रूव कर दिया कि a विभाजित है किससे, 3 से विभाजित है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या माना था अपन ने, फिर वापस से एक कंडीशन एक और ली थी, क्या ली थी कि a को एक गुणज के फॉर्म में लिखना है किसी संख्या के। अब की बार 2c लिया था पिछली बार, अब की बार 3c लेंगे। 3c मतलब अपने को पता चल गया कि a के साथ 3 गुणा में विभाजित या डिविजिबल का मतलब उसके साथ 3 गुणा में। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूँ, मान लो इसका मान कितना है, a का मान लो 15 है। अब अपने को पता है कि a के साथ 3 गुणा में, a के साथ 3 गुणा में है देखो 3 गुणा 5। अब ये तो पता है कि a के साथ 3 गुणा में है, लेकिन ये नहीं पता ये वाली संख्या क्या है, नहीं पता ना, तो इसको क्या मान लो, इसको c मान लो, ठीक है। क्योंकि नहीं पता ना 15 है क्या है, अब वो 5 भी हो सकता है, 5 × 15 भी हो सकता है, 10 या 30 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है यहाँ पर। तो इसलिए उसको c मान लिया, क्या मान लिया, c मान लिया। और 3 गुणा में ये तो पता है अपने को, ये तो प्रूव कर दिया अपन ने, a के साथ 3 गुणा में, लेकिन उसके साथ और क्या गुणा में वो नहीं पता, ठीक है। फिर से वापस क्या करना है, इसका वर्ग करना है, मैंने बताया। फिर से इसका क्या करना है, वर्ग करना है। अब चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, है ना। पिछली बार अटपटी लग रही, लेकिन अब समझ में आ रही होगी। वापस से इसका वर्ग कर दिया तो इधर क्या हो जाए, 9c² हो गया, ठीक है। अभी इक्वेशन फर्स्ट डालो, इसको मैंने बताया था, और इसको इक्वेशन सेकंड डालो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a² की वैल्यू अपने को पता है 3b² है, तो यहाँ पुट कर देंगे। a² की वैल्यू क्या है, 3b² है, और इधर 9c² है, ठीक है। देख लो आराम से पॉज करके देख लो, a² की वैल्यू वो है।
इसका मतलब ये 3 से उधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। फिर से वही कंडीशन आ गई, किसी संख्या के साथ अगर कोई संख्या गुणा में है, इसका मतलब वो विभाजित भी है। मतलब सी स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। सी इधर वाली संख्या विभाजित है, इसका मतलब इधर वाली भी है, बी स्क्वायर भी विभाजित है। बी स्क्वायर विभाजित है मतलब सिंगल भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। इसका मतलब अपन ने दूसरा प्रूफ भी क्या कर दिया कि बी भी किससे विभाजित है, 3 से। अब जब दोनों ही ए और बी दोनों ही डिविजिबल है, विभाजित है 3 से, इसका मतलब ए और बी के साथ 3 गुणा में भी है। मैंने बताया विभाजित है मतलब 3 गुणा में भी है। जब ए और बी के साथ 3 गुणा में है, इसका मतलब √3, ए के साथ भी 3 गुणा में है और बी के साथ भी 3 गुणा में है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सहअभाज्य को प्राइम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था उनके साथ कोई गुणा में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई गुणा में है तो वो क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ गुणा में है। इज़ नॉट रेशनल नंबर लिख लेना आप, एक अभाज्य परिमेय संख्या नहीं है। अब जब मैंने क्या कहा था, अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल है, और इरेशनल नहीं है इसका मतलब वो रेशनल है, फिक्स है 100%। सो √3 इज ए रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें समझ में आ गई, मतलब अपरिमेय है। अब आगे आपको क्या करना है, √5 का आपको निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपन करेंगे क्वेश्चन में स्टार्ट, ठीक है। 3.3 में आगे वीडियो में करेंगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। इसमें हमने बेसिक एक मजबूत किया था, क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझाता ना मैं, एक्सरसाइज समझ में नहीं आती। मैं करवा तो देता कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे ऐसे करने का मतलब कोई प्रोसेस किसी चीज़ को समझा रहा है, इसका मतलब वो समझा नहीं रहा आपको, वो रटवा रहा है। कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए क्या क्या होते हैं, डिविजिबल कहा, रेशनल संख्या क्या होती है, √2 को भी मैंने खोल के बता दिया कि क्यों इसको इरेशनल मानते हैं, क्योंकि इसको रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे यहाँ कुछ काट गया, है ना। और शेयर ज़रूर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।